इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हम कन्नौज विकास खंड की ग्राम पंचायत ननासा में हैं और ये जो एक खूबसूरत सा हाल आप देख रहे हैं, आपको यहाँ जब इन्फॉर्म ह्यूमन की टीम ने प्रवेश किया, जब मैं यहाँ आया और जब इस हाल के अंदर जब मैंने प्रवेश किया तो हम प्लान कुछ और लेके आए थे कि हमें किस तरह से शूट करना है, किस तरह से माहौल को दिखाना है। लेकिन ये खूबसूरत सा डाइस, यहाँ की जो माइक सुविधाएं और कलेक्ट्रेट स्तर के जो हाल का जो दृश्य एकदम से हमें दिखा तो पूरा मन एकदम से परिवर्तित हो गया कि अब हमें सीधा यहीं से इसको शूट करना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत और विकास कार्यों की जो एक सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा होती है, वहाँ हमें ये दृश्य हमें यहाँ दिखाई देता है कि पंचायत स्तर पर इतना स्तरीय हाल है। यहाँ बैठक की एक खूबसूरत सी व्यवस्था है, बाकायदा माइक सिस्टम है, यहाँ एसी लगे हुए हैं और बैठक के लिए एक खूबसूरत सा वातावरण है जहाँ पे बैठ के हम अपनी पंचायत के बेहतर विकास कार्यों की प्लानिंग कर सकते हैं और ये अपने आप में बहुत अद्भुत मामला है। मुझे लगता है इसके लिए सरपंच, सचिव और पूरी बॉडी बहुत बधाई का पात्र है कि आपने इतना बेहतरीन ढंग से इस हाल को तैयार किया है। यहीं से हम अपनी स्टोरी की शुरुआत करेंगे। हम गांव के कई हिस्सों में पहुंचेंगे, पंचायत के कई हिस्सों में जाएंगे, वहां के विकास कार्यों को देखेंगे, यहां के युवा सरपंच से हम बात करेंगे, यहां के सचिव से हम बात करेंगे, विकास कार्यों अभी तक कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं और भविष्य में आपकी क्या योजनाएँ हैं। मुझे हमारी टीम के इरफान भाई ने ये भी बताया कि यहाँ के सरपंच जो हैं वो कई बड़े पुरस्कार भी इस कम समय में प्राप्त कर चुके हैं। कश्मीर की भी उन्होंने यात्राएं की हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक आशीष शर्मा के माध्यम से भी कई सारे विकास कार्य हुए हैं और एक बेहतरीन कम्युनिकेशन होने के कारण विकास कार्यों की एक लंबी श्रृंखला यहाँ पे दिखाई देती है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं किस स्तर पे विकास कार्यों का यहाँ पे सिलसिला हुआ है और भविष्य की क्या प्लानिंग है। थैंक यू। नेतृत्व की कमान यदि एनर्जेटिक युवाओं के हाथ में हो, सकारात्मक और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ यदि काम किया जाए तो उसके परिणाम भी बहुत सकारात्मक आते हैं। ये तय है, न केवल परिणाम सकारात्मक आते हैं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर हम एक गरिमामय पहचान भी कायम करते हैं। ये शब्द यहाँ ग्राम पंचायत ननासा में अक्षरशः
साबित होते हैं। मेरे साथ यहाँ के सरपंच रोहित तिवारी जी हैं। आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। और मुझे बहुत खुशी है, बहुत अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज आपका साक्षात करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। गौरवान्वित इसलिए कि आपके कार्य जो है वो यहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन आपने जो कार्य किए, आपने अपनी पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाई, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जी और सर। कम समय में। जी सर। अभी हम पुरस्कार और अवार्ड की बात कर रहे थे। इन कम समय में आपने कौन कौन से अवार्ड हासिल किए? सर पहले तो आपका ग्राम पंचायत ननासा में बहुत स्वागत है। थैंक यू। और पूरे ग्रामीण जन की ओर से और ग्राम पंचायत की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर पिछले लास्ट जून में इलेक्शन हुए थे जी। तभी से मेरे मन में कुछ करने की एक इच्छा शक्ति थी और एक संकल्प लेके हम चुनाव में भी संकल्प लेके उतरे थे और उसके बाद लगातार काम करने की ठानी हमने जी। इसी के तहत जब पंचायत राज श्रृंखला में मेरा प्रवेश हुआ, मैंने ग्राम पंचायत की कमान संभाली, तो कई तरह की चैलेंजिंग परिस्थितियां मेरे सामने थी। निश्चित तौर। उन परिस्थितियों से पार पाके और गांव को एक नई दिशा प्रदान करना अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था जी। चूँकि मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी काफ़ी लंबे समय तक की है, तो मैं प्रशासनिक रूप से परिपक्व तो था ही और टेक्निकल तरीके से चीज़ों को जानता था, समझता था। उन्हीं सब चीज़ों का लाभ लेकर हमने जो भी शासन स्तर से हमको मदद प्राप्त हुई उनका सहारा लेके कुछ अपनी तरफ से अपना बेस्ट देके पंचायत में एक विकास की नई श्रृंखला शुरू की। उसी श्रृंखला के तहत सर कई विकासात्मक कार्य हमने पिछले 1 से 1.5 वर्ष में किए हैं जी। जिसके प्रतिफल स्वरूप मुझे राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 3 या 4 बार जाने का मौका मिला है। भारत सरकार की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं राष्ट्रीय स्तर पर अपने गांव की ओर से गया हूं, वहां अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया है और मुझे आज ये बताते हुए बड़े हर्ष और खुशी हो रही है कि मैं अपने गांव का नाम रोशन एक अल्प समय में कर पाया। बहुत बढ़िया। इसमें रोहित जी एक बहुत अच्छी बात ये आती है, जब नेतृत्व को लेके, जब राजनीति को लेके समीक्षाएं होती हैं, विश्लेषक समीक्षाएं करते हैं, तो वहाँ ये बात आती है कि यदि पढ़े लिखे युवाओं के हाथ में नेतृत्व होगा, यदि उनका एजुकेशन अच्छा होगा, तो उनके काम करने की शैली बहुत बढ़िया होगी। और मुझे लगता है ये आपके व्यक्तित्व में ये बात दिखाई देती है। आपका जो एजुकेशन है, आपका जो विजन है, आपने उसको लेके, उसको केंद्र में रख के काम किए, तो कम समय में आप राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार हासिल करते हैं। जी सर, मेरा मानना है कि भारतीय राजनीति में 100% नहीं तो फिर भी 95% पढ़े लिखे युवाओं का प्रवेश करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी हमारी सफलता या सक्सेस है उसके पीछे मैं, मेरी पूरी टीम और मुख्य रूप से मेरे उप सरपंच महोदय श्री रामोतार जी भदौरिया का बहुत बड़ा योगदान है। इंटरव्यू की इसी श्रृंखला में मैं चाहूँगा कि आज मेरे उप सरपंच भी मेरे साथ आकर इस इंटरव्यू में भागीदार बने और हम मिलकर अपने विकास की गाथा सभी को बताते हैं। बहुत स्वागत है। हम निवेदन करेंगे उप सरपंच साहब से, आप आइए, आपका भी बहुत स्वागत है। और ये भी आपकी एक व्यक्तित्व में बहुत अच्छी बात हमें दिखाई देती है कि आप पूरे टीम को लेके चलना चाहते हैं, सबको बराबर का सम्मान देके, क्योंकि मूल उद्देश्य ये है कि हमारे कार्य पूरे होना चाहिए, हमारे लक्ष्य पूरे होने चाहिए। हमारे लक्ष्य पूरे होना चाहिए और सफलता का मूल मंत्र सर टीम वर्क है। टीम वर्क, विदाउट टीम वर्क कुछ भी संभव नहीं है। आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? रामोतार भदौरिया। भदौरिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है इन्फॉर्म वुमेन की टीम की ओर से। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है मेरी पंचायत मेरा गौरव, उसको लेके आज हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और आपकी पंचायत का जो गौरव है वो उस पर हम पूरे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आप विकास को लेके चर्चा कर रहे थे, आपने ये विजन बताया कि जब आपके हाथ में कमान आई, नेतृत्व आया, तो आपने अपने एजुकेशन को बेस बनाया और फिर आपने ये कॉन्सेप्ट तैयार किया होगा कि मुझे ऐसे काम करना है। प्राथमिकता में वो कार्य कौन से थे जिनको पहले आपने रखा कि पहले मुझे ये करना है? सर मेरा मानना है कि जल, भोजन, ये दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। बहुत बढ़िया। जल, भोजन और आवास के बगैर किसी भी मनुष्य का जीवन जो है वो पूर्ण तो होता है पर सूना सूना होता है। जी।
इन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम सर गांव के लगभग 65% हिस्सों में पीने के पानी की बहुत विकट समस्या थी। जब हम पंचायत में आए, इसके बाद एक नई नल जल मिशन योजना के तहत पानी की टंकी 2 लाख लीटर पानी की टंकी स्वीकृत कराई और आज मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि लगभग 870 पानी के कनेक्शन हमने उस टंकी से पूर्ण रूप से संपूर्ण गांव में वितरित किए और आज पीने के पानी को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत ननासा 100% आत्मनिर्भर है। दूसरा, हमने सर क्या होता है कि गांव में लोगों के पास जगह बहुत कम होती है जी, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम करने के लिए, तो एक मैरिज गार्डन का निर्माण किया। उस मैरिज गार्डन का उद्देश्य, बनाने का उद्देश्य हमारा था पंचायत की इनकम जनरेट करना जी। तो उसके पीछे एक तो पंचायत की इनकम जनरेट होगी और दूसरा सामाजिक समारोह जो है वो चाहे किसी भी वर्ग के किसी भी कहीं भी रहने वाले लोग हो, उसमें समारोह परिसर के रूप में उसका उपयोग हम कर पाएंगे। एक सबसे बड़ी समस्या थी गांव में बैंकिंग सुविधा का अभाव। गांव की जो महिलाएं होती थी उनका अकाउंट ओपन कराना, EKYC कराना या पैसे क्रेडिट करना, डेबिट करना, बैंकिंग समस्या को समाप्त करने के लिए एक बीड़ा हमने उठाया और बैंक ऑफ इंडिया का एक कियोस्क सेंटर जी, जिसे हम ग्राम पंचायत ननासा का CSC सेंटर भी कह सकते हैं, उसका हमने यहाँ पर लाकर सामान्य रूप से उसको संचालित किया। और जो शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं आती है, जैसे अभी रिसेंटली हम बात करें तो लाडली बहना योजना या आयुष्मान कार्ड बनवाना या अन्य तरह की कोई भी शासन की योजनाओं का लाभ लेना, उसमें महिलाओं के बैंक अकाउंट ओपन करना, EKYC कराना, ऐसे महत्वपूर्ण कार्य बैंकिंग सुविधा की दृष्टि से हमने गांव में ही सुलभ कराए, जिसके लिए हमें कन्नौज जाना पड़ता था। इसके अलावा स्वास्थ्य एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। आज मुझे बताते हुए ये भी बड़ा हर्ष होता है कि ग्राम पंचायत ननासा में स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए एक ग्रामीण हॉस्पिटल, जिसको हम कह सकते हैं सर्व सुविधा युक्त, उस हॉस्पिटल का संचालन अच्छे से हो रहा है, जिसमें चाहे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सभी श्रेणी के व्यक्ति जाकर वहां अपना इलाज कराते हैं, स्वास्थ्यवर्धक दवाएं लेकर अपने स्वास्थ्य को ठीक ठाक रखते हैं। और इस हॉस्पिटल की एक विशेषता सर ये भी है कि यहाँ पर मरीज का जो डाटा है उसको सिक्योर किया जाता है। प्रत्येक ग्रामीण जन में किस व्यक्ति को किस तरह की बीमारी है और उसका इलाज कितने समय से चल रहा है, इसका एक ऑनलाइन डाटा ग्राम पंचायत ननासा के हॉस्पिटल में जनरेट है। क्या बात। इसी तरह से आजकल एक बहुत विकट समस्या देखी जाती है कि गाय पे आवारा पशु घूमते रहते हैं जी। हमारे रोड पे गौ माता आ गई है, तो ग्राम पंचायत ननासा में एक सर्व सुविधा युक्त गौशाला संचालित है। उस गौशाला को पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत ननासा के उप सरपंच महोदय और पूरी गौशाला की टीम अपने बिल्कुल तन मन लगाकर और एकाग्रता के साथ गौ सेवा करती है। तो एक जो रोड पे गाय की समस्या थी घूमने वाली, उससे भी कहीं ना कहीं हम बहुत हद तक निजात पा पाए हैं, पूर्ण रूप से तो नहीं पा पाए हैं। इसके अलावा सर मैं कुछ इस तरह के कार्य करना चाहता था जिससे कुछ टेक्निकल और डिजिटल चीज़ें भी सामने आए जी। इसी कड़ी में हमने कुछ अलग करने का सोचा और आज आप जिस पंचायत भवन में बैठे हैं या जिसको आप देख रहे हैं, सर्व सुविधा युक्त ग्राम पंचायत ननासा का डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम मेरे हिसाब से संभवतः देवास जिले का पहला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम होगा, जहां पर बैठकर हम प्रोजेक्टर के माध्यम से जिला मुख्यालय में सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर सकते हैं। तो सर बड़ा हर्ष होता है जब कोई व्यक्ति देखने आता है और प्रशंसा करता है, तो मेरी प्रशंसा गांव की प्रशंसा, गांव की प्रशंसा प्रदेश की प्रशंसा। बिल्कुल सही बात। इसी तहत सर हमने एक बीड़ा उठाया है कि जैसे हम कहते हैं ना कि जल के परंपरागत स्रोत जी। तो परंपरागत स्रोत में कुएं और बावड़ी का प्राचीन समय में बड़ा महत्व था, लोग उन्हीं से पानी पिया करते थे। पर वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो कहीं भी कुएं बावड़ी का महत्व बिल्कुल समाप्त हो रहा है। हमने उसको धार्मिक तरीके से जोड़कर कुएं बावड़ी सुधारने का काम शुरू किया गांव में। वहां पर छोटे छोटे मंदिर बनाए, तुलसी के पौधे लगाना, चाहे छोटे देवता का स्थान लगाना, ताकि वहाँ गंदगी ना हो, और कुएं बावड़ी को सुरक्षित करके ताकि हमारी जो पीने का पानी है उसका स्रोत अगले आने वाले 50, 60, 100 वर्षों तक सुरक्षित रहे। इसी के तहत सर पूरे गांव में चाहे स्ट्रीट लाइट लगाना हो, शासकीय स्कूल के बाहर एक अच्छे गार्डन का निर्माण हमने किया, शासकीय स्कूल में फिसल पट्टी, झूले लगाए,
वाटर कूलर की व्यवस्था शासकीय स्कूल में बच्चों के लिए करके दी। और एक और बड़ा हर्ष का विषय है सर कि आजकल डिजिटल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जाता है। इसी श्रेणी में हमने ग्राम पंचायत ननासा की तरफ से शासकीय स्कूल ननासा में 2 बड़ी LED टीवी लगाकर डिजिटल शिक्षा को शुरू करने का एक बीड़ा उठाया था और लगभग 1 वर्ष में उसके बहुत अच्छे परिणाम निकलकर सामने आए हैं। विकास की अगली श्रृंखला में हमने स्मार्ट आंगनबाड़ी का निर्माण किया है, जहां पर चलचित्र के माध्यम से और राइटिंग के माध्यम से बच्चों को दीवार पर दिखाया जाता है और राइटिंग में बुक में पढ़ाया जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना था कि जब हम विजुअल देखते हैं तो बच्चों को विजुअल ज़्यादा समझ में आते हैं बजाय राइटिंग के। इसके अलावा सर छोटी छोटी चीज़ों पे हमने बड़ा काम किया है। हम समझ सकते हैं कि जैसे गांव में कोई शांत हो गया तो हम उसको कंधे पे ले जाते हैं और गांव के बाहर कहीं उतारा देते हैं। पहले क्या होता था कि ज़मीन पे रख के एक तरह का अमर्यादित काम लगता था वो मुझे। हमने अंतिम संस्कार विश्राम गृह स्थल एक अच्छा अंतिम संस्कार का चबूतरा बनाया, जहाँ पर व्यक्ति 2 मिनट रुके, 5 मिनट रुके, 10 मिनट रुके, एक सम्मानजनक स्थिति का उसको अनुभव होता है। इसी तरह से सर कई तरह के विकासात्मक कार्य हमने ये तो वह कार्य हैं जो हमने विकास की दृष्टि से किए हैं। अगर हम इंडिविजुअल काम बताएं या शासन की योजनाओं के बारे में बताएं तो ये श्रृंखला और भी लंबी जाती है, क्योंकि हमें 3 स्तर पर काम करने थे। एक तो विकास का ऐसा काम करना था जो प्रत्यक्ष रूप से लोगों को दिखे, एक लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ सीधे दिलाना था, ताकि कोई व्यक्ति विकास के साथ साथ, जब व्यक्ति के विकास के साथ साथ गांव का विकास होता है तो व्यक्ति गांव के विकास को बिल्कुल सिरमौर बिठाता है। बिल्कुल। जब हम सिर्फ गांव का विकास करते हैं और व्यक्ति का विकास नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके मन में खीन रहती है। तो सबसे ज़्यादा हमने आने के बाद यही देखा कि यार राशन कार्ड, जो भी गांव में पात्र हितग्राही थे उनका राशन कार्ड तो बन नहीं पाया था, तो वो शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित थे। हमने लगभग 178 के आसपास राशन कार्ड पिछले 1 वर्ष में बनाकर शासन की योजनाओं का लाभ और भोजन देने का कार्य पंचायत के माध्यम से हितग्राहियों को किया है। इसी प्रकार सर गरीब आदमी के लिए स्वास्थ्य से संबंधित भारत सरकार की एक योजना है आयुष्मान कार्ड। मैं आपको बड़े हर्ष से बताना चाहूँगा कि पिछले 1.5 वर्ष में ग्राम पंचायत ननासा ने 2800 के आसपास आयुष्मान कार्ड जनरेट किए हैं। 950 लोगों की समग्र आईडी में करेक्शन हमने किए हैं। 62 ऐसी महिलाएं थी जो वृद्धावस्था की श्रेणी में आती थी या जो कल्याणी महिलाओं की श्रेणी में आती थी, उनके सर्टिफिकेट जनरेट करके हमने उनकी पेंशन शुरू करने का कार्य शुरू किया है। और मध्य प्रदेश के इतिहास में सर एक बिरला काम हुआ था पिछले 2 महीने पहले कि एक साथ ग्राम पंचायत ननासा में 27 विकलांग व्यक्तियों के जिला मुख्यालय से विकलांगता के हैंडीकेप्ट सर्टिफिकेट बनाकर उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान करके और नेक्स्ट मंथ से उनकी पेंशन शुरू कराने का कार्य किया था। तो इसी तरह से सर छोटे छोटे जन कल्याणकारी कार्य हैं, चाहे वो संबल कार्ड बनाना हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, कल्याणी पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, राशन कार्ड बनाना हो, आयुष्मान कार्ड शुरू करना हो, या बड़ा दिल को सुकून मिलता है जब हम शासन की योजनाओं का लाभ सीधे व्यक्ति को दे पाते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी इसमें प्रधानमंत्री आवास। जी। जब मैं आया था पंचायत में तो हमें 62 प्रधानमंत्री आवास का एक लॉट मिला था, उसमें से सर हम 54 के आसपास लगभग 1 वर्ष में बना चुके हैं। तो व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास, गांव का विकास, और 3rd स्टेप थी हमारे सामने कि अपने देश में, अपने प्रदेश में अपनी पंचायत का नाम कैसे रोशन करना। तो उस दिशा में भी हम आगे आते गए। और बड़ी खुशी की बात है कि मैं पंचायत की पूरी टीम, उप सरपंच महोदय, सचिव महोदय और जितने भी लोग हमारी पंचायत में हैं, इन सब लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया है मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और अभी हमारे विकासात्मक कार्य की श्रृंखला सिर्फ 15 महीनों तक पहुँची है। मेरा आपके माध्यम से संपूर्ण ग्रामवासियों से, प्रदेशवासियों से और देशवासियों से ये वादा है कि एक दिन हमारी ग्राम पंचायत की मूवी और हमारे ग्राम पंचायत के कार्य यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र ऑफ अमेरिका में भी पंचायत दिवस के दिन प्रदर्शित होंगे। बहुत बढ़िया, अद्भुत, क्या बात। भदौरिया साहब, क्या लगता है ये गौरव की जो बातचीत है सरपंच साहब की, आपका क्या कहना है? मेरी बात से पूरी टीम के साथ हमारा सरपंच साहब और बाकी उनके सब सहयोग से सारा काम चल रहा है
अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है आपका, बहुत बड़ा विज़न है। और अब मान लीजिए कि आपकी जो कार्यशैली है, अभी रोज़ आप व्यक्तिगत तौर पे कितना समय देते हैं अपनी पंचायत? सर मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं जी। और मैं अनमेरिड हूँ। तो आप समझ लीजिए मैं 4 घंटे सोने के अलावा पूरा जो समय है वो पंचायत और अपने गांव को देता हूँ। अभी क्या उम्र होगी आप? मेरी 31। 31 साल की उम्र में आपका ये कॉन्सेप्ट है। अब आपने मुझे बताया कि उस स्तर पे आपकी पंचायत का नाम होना चाहिए। और मान लीजिए अभी और लोकल स्तर पे और कौन से विजन है जो आपको लगता है ये मुझे बहुत कम समय में पूरे करना है? सर मुझे ऐसा लगता है कि पंचायतों की एक मूलभूत समस्या है फंड की समस्या। जी। पैसा शासन की ओर से, चाहे किसी का भी शासन हो, पैसा बहुत कम आता है। तो मैंने एक बीड़ा उठाया है अपनी ग्राम पंचायत को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए। इसमें हमारी इन फ्यूचर जो प्लानिंग है वो आरओ वाटर का एक प्लांट हम डालने वाले हैं। बहुत बढ़िया। आरओ वाटर के प्लांट से सर आप समझ लीजिए पर डे 2 से 3,000 के आसपास इनकम जो है वो ग्राम पंचायत की जनरेट होगी। सेकंड, हम कम से कम 15 से 20 ऐसी दुकानें बनाने वाले हैं जिनको रेंट पे देके हम ग्राम पंचायत की इनकम जनरेट कर सकें। इसी प्रकार बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण करना हो, और सबसे एक महत्वपूर्ण समस्या होती है गांव में साफ़ सफाई और नाली की समस्या। मेरा गांव इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली है कि साफ़ सफाई में नंबर 1 गांव है। इसके अलावा भी हमने पूरे गांव में ड्रेनेज सिस्टम डालने का एक बीड़ा उठाया है, और संभवतः 2 या 3 महीने में हम पूरे गांव में ड्रेनेज सिस्टम डाल पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण सर कदम हम ऊर्जा के क्षेत्र में उठाने जा रहे हैं कि अक्षय ऊर्जा और सोलर ऊर्जा, ये ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। तो सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में हम अपनी ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के कार्य करने वाले हैं, और इसकी शुरुआत हम करेंगे शासकीय इंस्टीट्यूट से। चाहे मेरे गांव का ग्राम पंचायत भवन हो, गौशाला हो, पोस्ट ऑफिस हो, बैंक हो, हॉस्पिटल हो, शासकीय स्कूल हो, आंगनबाड़ियाँ हो, या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान PDS हो, जिसको बोलते हैं हम सहकारी सोसाइटी। इन सारे शासकीय इंस्टीट्यूशंस को हम सौर ऊर्जा से पूरी तरह लेस करके, और पहले एक प्रायोगिक तौर पर सौर ऊर्जा का प्रयोग करके सौर ऊर्जा को बढ़ावा देंगे। इसके बाद संपूर्ण ग्राम को अपना बिजली का सब स्टेशन बना के ऊर्जा के क्षेत्र में संपूर्ण ग्राम को आत्मनिर्भर करेंगे, ताकि हम यहाँ से दूसरे गांव को भी बिजली देकर और उससे पंचायत की इनकम जनरेट कर पाए। बहुत बढ़िया। आपके कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है, विज़न भी बहुत बढ़िया है। जी सर। और मुझे लगता है इनको जब आपके विज़न और शीर्ष स्तर पर जाते होंगे तो उन लोगों का सहयोग भी बहुत खुल के मिलता होगा। आपके स्थानीय विधायक आशीष शर्मा जी का कैसा सहयोग मिलता है? बहुत सकारात्मक व्यक्ति हैं जी, और 100% उनका सहयोग ही हमारे लिए संबल है। उनका बहुत सहयोग हमारे प्रति रहता है, पॉजिटिविटी भी देते हैं वो हमें समय निश्चित समय तौर पर। से तभी ये कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक स्तर पे भी मुझे लगता है, कलेक्टर स्तर पे भी आपके विजन की सराहना होती है। प्रशासनिक स्तर पे कलेक्टर महोदय देवास जी, हमारे जिला पंचायत CO महोदय और जनपद पंचायत CO महोदय, SDM महोदय, और किसी भी विभाग का, चाहे वो PHE विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे हमारा पंचायत राज मंत्रालय हो, सारे विभाग के जो COs और SDO लोग हैं उनका भरपूर सहयोग मुझे मिलता है। इसमें निश्चित तौर से ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और जब हम लोग कई सारी पंचायतों में भी पहुँचे, लेकिन यहाँ का जो विज़न है आपका बहुत अद्भुत है। और हमें इस बात की बहुत खुशी होगी कि जब आपका ये साक्षात्कार दूसरी पंचायतों में पहुँचेगा, वहाँ के सरपंच इससे मोटिवेट होंगे, तब हमारी इस स्टोरी की भी सार्थकता रहेगी। सर मेरा मानना है कि टीम में आए हुए खिलाड़ी पर जी, टीम से जाते हुए खिलाड़ी की अपेक्षा ज़्यादा उम्मीद होती हैं। मैं इस बात का हितैषी था जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था कि राजनीति में युवाओं का प्रवेश होना चाहिए। तैयारी सिविल सर्विसेज का जो कॉन्सेप्ट है और प्रशासनिक शब्दावलियों का ज्ञान अगर हमें है, तो हमें राजनीति में बिल्कुल जाकर समाज के लिए सकारात्मक कार्य करने चाहिए। अब चूँकि मैं ये करने में सफल रहा, राजनीति में मैंने प्रवेश किया और सौभाग्य से पूरे गांव के आशीर्वाद के फलस्वरूप मैं ग्राम पंचायत में आने में भी सफल रहा।
चूँकि मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय लोकतंत्र में सबसे निचला पायदान होता है ग्राम पंचायत, बिल्कुल। और सबसे पावरफुल पायदान भी होता है ग्राम पंचायत। अगर आप यहाँ कार्य कर पाए तो आप भारत की संसद में भी कार्य आराम से कर पाएंगे। अब मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी ये आ गई थी कि ग्रामीण जनों ने बहुत समय के बाद, या मैं कहूँ कि लगभग प्रथम दृष्टया किसी युवा पे भरोसा जताया था। तो उस भरोसे को बरकरार रखना, उस भरोसे को आगे ले जाना, और मेरे समकक्ष जो युवाएं हैं उन युवाओं में एक स्पष्ट संदेश देना कि उम्र चाहे कुछ भी हो, जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, गतिशील आपने होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात सर, उम्र के इस पड़ाव पे 31-32 वर्ष की उम्र में अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं है, सहन करने की क्षमता नहीं है, तो सर राजनीति में टिक पाना बड़ा असंभव सा कार्य है। तो मेरे साथ कॉन्ट्रास्ट था, युवा भी हूँ और सहन शक्ति भी रखनी पड़ेगी, कार्य भी करके दिखाना पड़ेगा, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनना पड़ेगा, और अपनी क्षमताओं का आकलन भी कराना पड़ेगा, और क्षमताओं के आकलन से आने वाले समय में युवाओं के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना होगा, ताकि कल से कोई युवा चुनाव में खड़ा होने का सोचे तो लोग उसको संदेह की दृष्टि से ना देखें कि युवा है क्या कर पाएगा, नहीं, अगले चुनाव में युवा ही कर पाएगा। ये एक क्लियर संदेश था जो मैं देना चाहता था समाज को। बहुत शानदार, बहुत अद्भुत साक्षात्कार। युवा होना चाहिए और युवा के साथ आपके अंदर एक सहनशीलता होना चाहिए। राजनीति में ऐसे युवा जो शिक्षित हों, और वो जब यदि इस फील्ड में आएंगे तो इसके परिणाम बहुत सकारात्मक होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे। आज एक अद्भुत साक्षात्कार करके हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।